फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ममता बनर्जी के साथ अल्लाह भगवान सब है, जीसस क्राइस्ट भी है, क्योंकि वो सबको लेके चलती है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, सारे जहाँ में होगा, तेरा ही जलवा होगा। अब दिल्ली में जलवा करेगी दीदी। मोदी अपना झोली भरेगा, अपना अंबानी को देगा, गोयंका को देगा, ये सब को देगा, गरीब को नहीं देगा। उसको मिल रहा है राज्यसभा से टिकट, और कोई बात नहीं, वो बीजेपी का एक नंबर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि जो रिमेनिंग के चुनाव है, जो बचे हुए चुनाव के फेसेस हैं, उनको एक मर्तबा में चुनाव करवा देना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन बेशर्म होकर बैठा हुआ है, लोगों की जान की परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है बहुत बाद में ये निर्णय लिया गया कि इलेक्शन बाद में होगा। तो आम जनता से जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन पर क्या इस बार मिजाज है, ममता दीदी पर क्या है और मोदी जी को लेकर क्या सोच रहे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ममता बनर्जी के साथ अल्लाह भगवान सब है, जीसस क्राइस्ट भी है, क्योंकि वो सबको लेके चलती है। हिंदू मुसलमान कभी नहीं करती यार। इस बंगाल में हिंदू मुसलमान सब भाई है, सब भाई है। यहाँ कभी फीलिंग नहीं आया, लेकिन ये फीलिंग किया है, बंगाल में फीलिंग किया है। अपना जात देख रहा है, मोदी जात नहीं देख रहा। मोदी अपना जात देख रहा है। मोदी हिंदू मुस्लिम का अलग अलग कर दिया है। समझ गए ना, भेदभाव ला दिया है मोदी। ममता में भेदभाव नहीं है, ऐसा है ममता। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, सारे जहाँ में होगा, तेरा ही जलवा होगा। अब दिल्ली में जलवा करेगी दीदी। तो 24 में दिल्ली में भेज रहे हैं। एकदम दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी होगी इस बार। अच्छा, अब मोदी जी तो हटने वाले नहीं है इतना जल्दी। मोदी को खुद हटाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के किसान भाई, जय जवान और जय किसान। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको तो पाकिस्तानी बता रहे हैं ये लोग। मोदी खुद पाकिस्तान सिंध के हैं, अमित शाह और मोदी। वो खुद पहले देखे वो कहाँ के, हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं। दूसरे को पाकिस्तान बनाने बोलने से पहले खुद देखे वो कहाँ के पैदा है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बताए वो कहाँ का है। अच्छा, मोदी जी जो आ रहे हैं दिल्ली से इतना सज धज के, तो कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो दिखावट है। इतना भीड़ कैसे आ रहा है? वो तो दिखावट है एक तो, कि देखिए कोई भी पार्टी का मीटिंग होगा तो वो जाएगा, ये आएगा, सब देखने के लिए जाएंगे वो क्या भाषण हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, तो सबको देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, देखने के लिए जा रहे हैं। मगर दीदी हैं एकदम, दीदी कन्फर्म। मगर इतने सारे दीदी, अमित शाह ने फिर कह दिया कि 200 के पार। वो सब बेकार भानता है, सब बोलना बेकार है, सब अफवाह उठाना है। जैसे कि हम देंगे दीदी को वोट, अब हम सुन लेंगे कि 200 वोट चला जाएगा, हम अब तो मोदी जी आ जाएंगे, तो मोदी जी जब आ जाएंगे तो क्या होगा, तो आदमी भमका रहा है। ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, सब बेकार है, ये सब भानता है। ये सब मोदी जी का नाम ही मत लीजिए हम लोग के पास में। इस एरिया में मोदी जी का नाम नहीं सुनना हम लोग को, क्लियरली एकदम। ममता बनर्जी, हाँ, ममता बनर्जी इज फॉर अस। आई एम सेकंड ममता, माय नेम इज मुमताज, बस। अच्छा, ममता बनर्जी के काम काज से खुश है? एवरीबडी इज हैप्पी। हिंदी बोलिए। हाँ, हम लोग खुश है। हम लोग यहाँ का जितना आवाम है सब खुश है इस एरिया में। अच्छा, एक बात बताइए, सुनील अरोड़ा थे इलेक्शन कमिश्नर, अभी वो खत्म हो गए, सुशील चंद्रा हो गए। तो सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर बनाने की तैयारी हो गई, और इसके पहले आपने देखा होगा कि रंजन गोगोई को भी राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। तो आपको लगता है कि CBI, ED, इलेक्शन कमीशन सब बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है? सब कुछ उन लोग को एक एक करके रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए जो मोदी और अमित शाह बोलेगा, जैसा डायरेक्शन देगा, चीफ जस्टिस को भी जो डायरेक्शन देगा, चीफ जस्टिस भी उनके, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मोदी अमित शाह के कठपुतली बन गए। इलेक्शन कमीशन का सवाल तो ये उठ रहा है कि भैया वो बीजेपी जो बोल रहा है वो कर रहा है, जो आम पब्लिक, आम पार्टी बोल रहा है उसका नहीं सुन रहा है। तो दीदी का जलवा है तीसरी बार? दीदी तो आ ही रही इंशाल्लाह। उसको मिल रहा है राज्यसभा से टिकट, और कोई बात नहीं, वो बीजेपी का एक नंबर। इतना लोग, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई जो है आप इलेक्शन जो 3 फेज़ का बचा हुआ है, 6ठा, 7वां, 8वां, उसको एक राउंड में करवा लीजिए, ख़त्म कीजिए। मगर इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, और मोदी जी ने बहुत आखिरी में निर्णय लिया कि हमको रैलियां नहीं करना है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन को कितना सीट मिल रहा है? ये डर मोदी को इसलिए है, एक फेस में अगर इलेक्शन हो जाएगा तो मोदी चकनाचूर साफ हो जाएगा।
ममता गवर्नमेंट था, है और ममता गवर्नमेंट ही रहेगा। तो ये तो इस बार तीसरी बार दीदी को ला रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे उसको? उनका काम का वजह से लाएंगे, उनका कर्तव्य अच्छा है, क्यों नहीं लाएंगे उनको? बीजेपी मोदी क्या किया है? मोदी क्या किया? गैस अंबानी को बेच करके सब दे दिया। क्या किया मोदी? हाँ, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, गरीब को जीरो बैलेंस से माल भेज रहा है और दूसरा तरफ से माल निकाल रहा है। ये मोदी कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार साफ कर देंगे। मोदी तो यूपी का साफ देख ले। यूपी अपना बचा ले पहले। यूपी तो इतना दंगा प्रसाद चालू कर दिया। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देंगे हम लोग। वो पहले यूपी का सुरक्षा कर ले तो वो बंगाल का देखे। जो मोदी जी, जो एक तो छोटा से हम लोग बंगाल है, गरीबी देश है, वो देश में हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिलके हम लोग यहाँ पर ही खाते हैं। 20 रुपया 22 रुपये में दिन कटता गरीबों का। तो मोदी ऐसा आदमी है जो जितना मंत्री, जितना एमएलए, जितना एमपी को लेके आगे यहाँ पर ही आगे बैठ जाते हैं। वो क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग का बंगाल में करके वो आगे परेशान होते हैं यहाँ? एक तो औरत का पीछे में करके सारा दुनिया का जितना एमएलए एमपी को लाके यहाँ खड़ा कर देते हैं। तब दीदी का कुछ बिगड़ेगा? दीदी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। दीदी जो है जैसे है वैसी रहेगी। अच्छा, तो इतने सारे जो लीडर दीदी को छोड़ के चले गए तो दीदी को कोई फर्क? ये सब दागी लीडर थे। बोलते हैं ना, हवाएं जोर चलती है और पत्ते झड़ जाते हैं और जब फूल खिलते हैं नए बाहर आते हैं। तो इस बार नया बहार दीदी ला रही है। दीदी की बहार थी और दीदी ही की बहार रहेगी बंगाल में। जो मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी को इस बार उखाड़ देंगे बंगाल से। अच्छा, उखाड़ देंगे तो ऊपर वाला देखे कितना उखाड़ने का उनका ताकत है। समझ गए ना, उनका ऊपर दुआ है, ममता के ऊपर दुआ है और कुछ नहीं है, उसको दुआ चाहिए। 15-15 लाख रुपए का बात किए थे मोदी जी, तो इंतजार किए थे पैसा वैसा? क्या 15 लाख का बात किया? 2014 में मोदी जी बोले थे ना कि 15-15 लाख। अरे बाबा, सब कुछ देगा मोदी, बहुत देगा मोदी। अपना झोली भरेगा, अपना अंबानी को देगा, गोयंका को देगा, ये सबको देगा, गरीब को नहीं देगा। अच्छा, ये लॉकडाउन लगा था तो ममता बनर्जी थी आप लोगों के साथ? क्यों नहीं थी? भेजी, सबको राशन भेजी, जो गरीबी जब है, क्यों नहीं थी? हाँ, अभी तो ईद आएगा, अभी पूरा राउंड मारेगी। कौन सा मिनिस्टर है जो कहीं जाता है? अच्छा, एक बात बताइए, ममता जी के ऊपर जो है मोदी जी लगातार जो है कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इस तरह का यूज़ कर रहे थे। अब क्या है कि पश्चिम बंगाल के लड़कियों को देखकर जो है छेड़ रहे, तो मोदी जी को ये सब चीज़ क्यों नहीं समझ में आता? आपको क्या लगता है? मोदी जी खुद बेइज्जत हो गए हैं। आपने हर न्यूज़ में देखा होगा, मोदी जी ने अपने अल्फाजों से कहा है कि पौधे छाप दो। आज सब पूछ रहे कि पोत कहाँ है, वो पोत का सिंबल ही नज़र नहीं आ रहा है। तो पौधे छाप दो, कहाँ छाप देगा? मोदी खुद बोल के फंस गए हैं कि पौधे छाप दो। अब जाके देखिए हर बंगाली एरिया में सब बंगाली लोग जाके सिंबल खोज रहा है कि पोत का सिंबल ही नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में इतने सारे जो लीडर छोड़ के चले गए दीदी को, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? उनको साथ ऊपर वाला है, उनका साथ ऊपर वाला है, समझ गए ना? गरीब जितना है ना यहाँ का, बंगाल का, उनका साथ में वो है, बीजेपी नहीं है। सब उनका साथ है। इतना सारा जो भीड़ हो रहा है बीजेपी की रैली में, वो रैली में भीड़ होने दी, सब पैसा लेगा चल जाएगा, पैसा ले रहा चल जा रहा, खत्म बात, और कुछ नहीं है। बोला तो खेला হচ্ছে, কি বলছে ও? খেলা হচ্ছে, কিসের খেলা? এটাই খেলা। টাকা নিচ্ছে, খাচ্ছে, গরিব মানুষরা কি করবে? চাকরি নেই, কি নেই, চলো 150 টাকা 500 টাকা যা হোক, जो मिल रहा है ले लीजिए, खा लो, हाँ बस अपना घर चलाओ। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी के ऊपर इतने सारे सवाल है, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल है, तो क्या लग रहा है कि दीदी क्या सत्ता बचेगा इस बार? दीदी बचेगी, दीदी रहेगी, दीदी बचेगी, दीदी रहेगी। मोदी जी लोग आ रहे हैं। मोदी तो बकवास है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनको ऊपर, और कोई बात नहीं है। जो बैलेट पेपर, जो ईवीएम मशीन है, उसके ऊपर कोई है? हाँ, वो तो मशीन जो है, हम लोग सुनते हैं कि वोट डालते हैं, दीदी को चला जाता है बीजेपी में। ये तो खेला आएगा, अब तो दीदी खेला खेलेगी और क्या। महंगाई किया, हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया है, फिर लॉकडाउन कर दिया है, स्कूल बंद कराया है। अच्छा, एक बात है, स्कूल बंद कर दिया तो उससे तो तुम्हारा फायदा ही हुआ, नहीं जाना पड़ रहा है स्कूल। फायदा कहाँ से हुआ? कॉलेज कम हो गया सबका, ऑनलाइन में हुआ, ऑनलाइन में डबल भाड़ा, मोबाइल का नेटवर्क भी, नेटवर्क का बाद स्कूल का फीस भी। हाँ, अच्छा, स्कूल का फीस भी लग रहा है और नेटवर्क भी, और मोबाइल अलग से खरीदना पड़ा, वो अलग। हाँ,
तब अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम बच्चे के साथ जो है मतलब देश को ना आगे शक्तिशाली बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे। वो कभी नहीं बनाएंगे, हैं? कभी नहीं बनाएंगे। तो तुमको कौन चाहिए, मोदी जी की ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चाहिए। बोलो बोलो ममता दीदी जिंदाबाद बोलो। कौन चाहिए? बोलो ममता चिल्ला के बोलो ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो मोदी जी लोग आ रहे इतना दूर से तो कोई फायदा नहीं आने? कोई फायदा नहीं, आने दीजिए। हाँ भगा दीजिए, क्या करना है हम लोग का कोई इसका ये नहीं। वो जिसके लिए भगवान है उसी के लिए, हम लोग के लिए भगवान नहीं है। हम लोग के लिए भगवान नहीं है, हम लोग भगवान उसको नहीं मानते हैं। अच्छा ईवीएम जो है जिस पर मशीन में जिसमें मशीन देने चोरी करेगा वो तो उसका है। हाँ सब उसी का चीज है, तो क्या करेगा? चोरी करेगा तो क्या है? वो तो चोर है, दिखा तो दिया, बिहार भी दिखा दिया, तो चोर है। बटन जो वोट देने वाला उस पर भरोसा नहीं, उस पर भरोसा है ही नहीं है, उसका पर भरोसा है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में दीदी बढ़िया काम की। दीदी तो बहुत बढ़िया काम की सर, दीदी रहेगी, दीदी जिंदगी में रहेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम आ रहे हैं। मोदी कभी नहीं आएगा, लाइफ में नहीं आएगा। जो प्राइम मिनिस्टर इतना घटिया प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ कि बंगाल में 50 बार दौड़ दौड़ के आ रहा। अपने लाइफ में इतना प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखेंगे जितना ये प्राइम मिनिस्टर हुआ। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलते? बोलने होगा भैया। पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों सबको नहीं बोलता था, अभी क्यों बोल रहा आदमी उसको? ये कला वाले बिचाचोए बटाचोए कला वाले नानी कला वाले दीदी कला वाले। तुमको भी मालूम है खेला होगा? कला वाले हाँ दीदी कला वाले नानी कला वाले मैं बिचाचोए बटा मारो मैं मारो कला वाले कला वाले कला वाले कला वाले कला वाले। हाँ मोदी आ गया, कोरोना नहीं बढ़ेगा। क्या हुआ? वैक्सीन आया तो क्या हुआ? वैक्सीन क्यों नहीं कंट्रोल किया कोरोना को? वैक्सीन किस लिए लाया गया? बेचने के लिए, पैसा भजाने के लिए, वैक्सीन के लिए। हाँ देखिए भाई कोरोना कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है। गरीब के लिए कोरोना है ही नहीं, सब पैसा वाला का कोरोना है। गरीब के लिए नहीं है कोरोना, हम खुल के बोलते हैं। कोरोना से इतना लोग मर गया। अरे वो मर गया, सब पैसा वाला मरा, सब एसी वाला लोग मरा है। सब एसी में जो रहता है ना, हवा में फ्लाईओवर सब में रहता है, सब वही लोग मरा है। फ्लाईओवर में तो गाड़ी चलता है। नहीं, वो लोग भी चलता है, फ्लाईओवर ही से चलता है, ज्यादा फ्लाई करता है ज्यादा वो लोग, समझे? उसी के लिए मरा है, गरीब नहीं मरा। गरीब तो रास्ता में ऐसा बैठा हुआ है। क्या वैक्सीन तो बिक्री कर दिया, बांग्लादेश को तो चल गया। या तो लॉकडाउन क्या होगा? लॉकडाउन सिंपल राजनीति गेम हो रहा। अमित शाह आगे रोड शो कर रहा, उसमें कोरोना नहीं बढ़े, तो पब्लिक को बढ़ गए, उसमें कोरोना नहीं हो रहा। अब बोला कोरोना बढ़ रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कई सारे अपडेट है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका। अब सवाल यह है कि छठा चरण जो है 43 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल है, सुनील अरोड़ा पर सवाल है। आगामी विधानसभा चुनावों के सभी डेटों को लेकर इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठियां लिखी गई टीएमसी की तरफ से, उन चिट्ठियों पर किसी तरह का अब तक जवाब नहीं आया, कोई अपडेट भी सामने नहीं आया। अब सवाल क्या है कि पश्चिम बंगाल की जनता की जो जनता है उनकी जीवन जो है कोई प्रायोरिटी नहीं रख रही है। क्या इन जीवनों की कोई जो है कहाँ ये महत्वपूर्णियत नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है ये जीवन जो लगातार पश्चिम बंगाल में इतना रैली किए जा रहे हैं, इतने जो है लोग आ रहे हैं, इतने लोगों को संबोधन चल रहा है? अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि इलेक्शन जीतेगा कौन, ईवीएम का क्या खेल है और ममता बनर्जी की क्या पोजीशन रहेगी। सब मुद्दों पर जनता से बातचीत हुई है। जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, आप बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।